आज मैं आपको गति से संबंधित एवं समय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझाऊंगी बेटा। गति किसे कहते हैं? जब वस्तुएं समय के साथ अपने आसपास की वस्तुओं की तुलना में लगातार अपनी स्थिति बदलती रहती है तो इसे गति कहते हैं। कोई बेटा यहाँ पर कोई वस्तु खड़ी है और वो ऐसे चलती रहे, टेढ़ी जाए या सीधी जाए या ऐसे गोल घूम जाए बेटा, इसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। इसका मतलब क्या है? वस्तु यहाँ थी, ये यहाँ गई, इसने अपनी क्या बदल ली? स्थिति बदल ली। इसे पोजीशन भी कहते हैं बेटा। ये होती है गति। कोई दो प्रकार की गतियों के नाम लिखिए। सरल रेखीय गति ये ऐसे होती है बेटा, और वर्तुल गति ऐसे गोलाई में घूमती है जब कोई चीज़, तो उसे हम कहते हैं वर्तुल गति। ठीक है बेटा। और आवर्ती गति का दूसरा नाम क्या है? दोलन गति। ये एक और गति है बेटा। दोलन गति क्या होती है? जैसे आपकी पुराने टाइम की जो घड़ियाँ होती थी वो ऐसे टंगे होते थे बेटा, उसमें ये एक घंटा सा लगा होता है और वो इधर जाता है, वो इधर जाता है। ये होती है दोलन गति। ठीक है बेटा। ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा, ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा, ये है दोलन गति। झूले की गति का नाम लिखें दोलन गति। अब झूला देखते हो बेटा, एक बार आगे एक बार पीछे, तो ये क्या है? दोलन गति है। सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी किस प्रकार की गति है? सरल रेखा के अनुदिश। अब सीधी सड़क पर चल रही है बेटा बैलगाड़ी, ऐसे चलेगी, तो ये कौन सी गति है? सरल रेखा के अनुदिश गति। चलती साइकिल के पैडल की गति किस प्रकार की गति है? पैडल बेटा ऐसे गोल गोल घुमाते हो आप, वर्तुल गति है पैडल की गति। ठीक है। अनियमित गति का उदाहरण दे। मच्छर की गति। अब मच्छर क्या होता है बेटा? घूम घूम करके इधर उधर घूमता रहता है ना, उसकी कोई निश्चित गति नहीं होती, इसलिए उसे कहते हैं अनियमित गति। सरल रेखीय गति का उदाहरण दीजिए। सरल रेखीय बेटा जैसे वृक्ष से गिरता फल। अब वृक्ष से फल गिरता है तो वो कैसी है? सरल रेखीय गति। बैलगाड़ी की गति की तुलना में तीव्र गति का उदाहरण दे। सड़क पर तेज दौड़ती कार। ये क्या है बेटा? तीव्र मतलब तेज गति से, है ना। तो सड़क पर तेज दौड़ती कार। अब बैलगाड़ी तो बिल्कुल धीमे धीमे चलती है ना बेटा। सड़क पर तेज चाल से चलती बस की तुलना में मंद गति का उदाहरण दे। जैसे सड़क पर चलता पैदल यात्री, इसकी क्या होगी बेटा? मंद मतलब धीमी गति। मंद का क्या मतलब हो गया? धीमी गति हो गया। और तीव्र का मतलब तेज हो गया। किसी वस्तु द्वारा एकांक चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मतलब है कि एक सेकंड में कितनी दूरी तय की गई, ये होती है एकांक समय बेटा। एकांक समय में तय की गई दूरी। एक सेकंड में कह लो आप, या 1 किलोमीटर कितने घंटे में वो दूरी तय करता है, तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय की, कितने किलोमीटर दूरी तय की। एक समान चाल क्या है? किसी निश्चित समय में यदि वस्तु की चाल समान रहती है तो उस वस्तु की चाल को एक समान चाल कहते हैं। असमान चाल क्या है? किसी निश्चित समय में यदि वस्तु की चाल समान नहीं रहती तो उस वस्तु की चाल को असमान चाल कहते हैं। अब समान नहीं रहती का क्या मतलब है बेटा? कभी वो उसकी स्पीड कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, तो उसे हम कहते हैं असमान चाल। एक समान चाल के 2 उदाहरण दो। घड़ी की सुइयों की चाल और पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की चाल। ये एक समान ही रहती है बेटा हमेशा। असमान चाल के 2 उदाहरण दीजिए। आनत सड़क पर साइकिल सवार की चाल। अब सड़क है बेटा और उस पर साइकिल चला रहा है कोई, तो वो क्या होगी? असमान चाल होगी, है ना। कोई भी अपनी स्पीड कम कर सकता है, तेज कर सकता है, या ऊबड़ खाबड़ सड़क होगी बेटा तो उस पर साइकिल सवार की चाल कैसी होगी? असमान। और फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी की चाल, जैसे बॉल को किक करने के लिए बेटा क्या करता है? वो कभी अपनी स्पीड कम करता है, कभी ज़्यादा करता है ना, तो ये इसकी चाल भी कैसी है? असमान चाल है। अब है आपके ये दोबारा है बेटा। चाल का सूत्र लिखिए। चाल का सूत्र होता है बेटा तय की गई दूरी बटे में समय। तो हम इसको दूरी बटे समय भी लिख सकते हैं, या तय की गई कुल दूरी या बटे में लिया गया कुल समय भी कह सकते हैं। समय का तात्पर्य क्या है बेटा? काल अंतराल का माप। कि अभी आपको बताया था समय मतलब सेकंड में, घंटे में कितनी दूरी तय की, वो समय है हमारा।
गोलक किसे कहते हैं? धातु के गोले को गोलक कहते हैं। एक धातु का गोला होता है बेटा, बिल्कुल इतना भारी सा, उसे हम कहते हैं गोलक, जो धातु से बना हो। सरल लोलक की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? यह है दोलन की गति का उदाहरण बेटा। सरल लोलक यही होता है, अभी जो आपको पहले भी दिखाया था मैंने, ऐसे ये किसी पोजीशन से फिक्स है और ये ऐसे यहाँ पे टंगा हुआ बेटा, इधर जाएगा इधर जाएगा, यही क्या कहलाएगा? सरल लोलक। और इसकी ये गति है दोलन गति। ठीक है बेटा, यहाँ जाएगा और ये बीच में क्या है? सरल लोलक लगा हुआ है, ये जो एक पॉइंट से फिक्स होता है और दूसरे पॉइंट से वो घूम सकता है। सरल लोलक का आवर्तकाल किसे कहते हैं? सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। जैसे बेटा ये यहाँ से गया वापिस आया, ये क्या है? एक दोलन पूरा करने में लगा समय। यहाँ गया फिर वापिस आया, ये हो गया इसका एक दोलन। समय का मूल मात्रक क्या है? सेकंड है। समय के बड़े मात्रक क्या है? मिनट और घंटा। सबसे छोटा मात्रक है बेटा सेकंड और उसके बड़े हैं मिनट और घंटा। चाल का मूल मात्रक होता है बेटा मीटर पर सेकंड। लोलक घड़ियों से पूर्व किस प्रकार की घड़ियां प्रचलित थी? पहले कौन सी घड़ी होती थी बेटा? धूप घड़ी, जल घड़ी और रेत घड़ी। चाल और दूरी ज्ञात होने पर समय का सूत्र क्या है? समय क्या होगा बेटा? दूरी बटे चाल। समय क्या होगा बेटा? दूरी बटे चाल। ऐसे आप दूरी भी निकाल सकते हो, दूरी हो जाएगी चाल गुणा समय। दूरी क्या हो जाएगी बेटा? चाल गुणा समय। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।